परीक्षित, ब्रज की जो गोपियां हैं वह मार्गशीर्ष माह में अगहन के महीने में हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का चेरुर्हवस्यम भुंजाना है कात्यायन्यरचन व्रतम। सुखदेव जी कह रहे हैं मार्गशीर्ष माह में अगहन के महीना में ब्रज की जो गोपियां हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जागें, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना स्नान करें और यमुना स्नान करने के बाद बालू की भगवती कात्यायनी की मूर्ति बना करके भगवती कात्यायनी की आराधना किया करें। गोपियां कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी की पूजा करें और भगवती कात्यायनी से प्रार्थना किया करें कि भगवान हमें प्राप्त हो जाएं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएं, ऐसी भगवती कात्यायनी से स्तुति किया करें, प्रार्थना किया करें। एक दिन भगवान ने देखा है गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जागती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान करती हैं, मेरी आराधना करती हैं, लेकिन इनके जो स्नान करने का ढंग है वह उचित नहीं है। ध्यान से सुनना। तो भगवान ने यहां पर चीरहरण की लीला करी है, चीरहरण की लीला। और चीरहरण की लीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों को स्नान करने की विधि बताई, स्नान करने की विधि। हाँ, आजकल आप लोगों ने देखो ये कई प्रकार के नाटक चल गए। ब्याह के पहले वो प्री वेडिंग व शूटिंग सी होत, लड़का लड़कियां जा सो फोटो उतरवाओ ब्याह के पहले, होत का नहीं होत। हाँ, कहे ज्यादा पैसा भी उबरान लगत है फिर। हाँ, मर्यादा खत्म। हाँ, देखो सचो वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल भाई आस जोन जा व्यास पीठ है, जा लाबरी बोलवे कि नो, जा सांची बोलवे किया है। हाँ, आजकल ब्याह शादी हो सुबाई हनों के कपड़ा देखो कितने विचित्र सलन लगे कपड़ा। अच्छी ठंड पड़ी हो जगन के महीना की और देखियो आप। हाँ, अपन कपड़ा ठंड में। एक बात हमेशा याद रखो, हमने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, जो सत्य होता है वो सत्य होता है और जो झूठ होता है वो झूठ होता है। धर्म धर्म होता है, अधर्म अधर्म होता है, सतमार्ग सतमार्ग होता है, कुमार्ग कुमार्ग होता है। हाँ, एक छोटी सी भी त्रुटि, छोटी सी भी त्रुटि, हाँ, हमारे संपूर्ण व्रत को, संपूर्ण धर्म को, संपूर्ण आचरण को नष्ट कर सकती। छोटी सी गलती। एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत, ध्यान से सुनना। वे वन में रह के भगवान को भजन करते, वन में रह के। सो संत के शिष्य थे उस देश के राजा। सो वे पहुंचे कहां, जहां संत को निवास है, तो संत कुटिया है। और जब वे संत कुटिया पहुंचे तो उनने महाराज से निवेदन करो अपने गुरुजी से कि गुरुदेव आप चलो, आप कबू हमारे राजमहल में आते नहीं, आओ आपके चरण पड़ जाएं, हम आपके शिष्य हैं तो हमारा भी भाग्य बन जाए। बोले अच्छी बात, अब बार बार कह रहे हो तो चल रहे। आ गए राजमहल में, एक सप्ताह रुके, राजा ने बड़ी सेवा करी।
एक सप्ताह रुकने के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब हम चल रहे हैं, अब हम अपना भजन पूजन करें। सो राजा ने कही गुरुदेव अच्छी बात, जैसी आपकी इच्छा। सो महात्मा जी लौट के फिर से अपने आश्रम में आ गए, वन में। और जब भी लौट के आए, सभी जने ध्यान से सुनियो भैया हरो, लौट के आ गए आश्रम में। इतने रानी ने राजा हूं बुलाओ। राजा से बुला के कही कि तुम्हारे गुरुजी हमारा हार चुरा के ले गए, सोने को हार। राजा ने कि अरे राम 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 राम, जा बात कुशन का जो गुरुजी हैं सो कर ही नहीं सकते, वो तो सिद्ध संत हैं। वो चाहे तो अपने संकल्प मात्र से ही हीरे सोना चांदी की बारिश करा सकते हैं, और तुम्हारा तो छोटो सो हार। उनमें इतनी सिद्धि है, उनका इतना तप है कि बारिश करा सका सोने चांदी की, हीरा मोती की, जवाहरात की। रानी ने कही राजन क्षमा करना, राजमहल की जितनी भी हमारी दासियां हैं वो तो सब यहीं रहती हैं, कहीं जाती है नहीं। हमने सबसे पूछ लिया, सबके यहाँ देख लिया, जितने दास दासियां हमारे यहाँ आते हैं किसी के पास, हाँ, और किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो चोरी कर ले, क्योंकि उनको यही रहना है। और हम गारंटी से कह रहे, 100% कह रहे कि महाराज आपके गुरुजी ने ही, आपके संत जी ने ही हार चुराओ। तो बोले अब को उसे न करो, हल्ला न करो, हाँ गुरुजी की बदनामी हो जाए, चर्चा न करियो को उसे। कही ठीक है। 1 माह के बाद गुरुजी आए लौट के। सो महाराज सिंहासन पे बैठे थे और मंत्रीगण बैठे थे और प्रजागण सब लोग उपस्थित थे, पूरी बढ़िया भीड़ भाड़ थी, जैसे हम कथा कह रहे और आप सब जने बैठे। जैसे ही आए सुनने अपनी झोली में से हार निकालो और बोले राजन ये हार मैंने चुराया था आपका, इसे आप वापस ले लो, और जो भी दंड आप हमें देना चाहते हो उसे दंड दे दो सबके सामने। राजा ने कही गुरुदेव हम इन्हें झोली में रख दो, तो कह के लाने कि हम जान जाएं कि हमारे गुरुजी ईमानदार हैं कि नहीं। ध्यान से सुनना, वास्तव में हार गुरुजी ने चुराओ तो, लेकिन राजा ने जा बात इसे कही कि सब जने हैं और सबके सामने गुरुजी स्वीकार कर रहे हैं, और गुरुजी ऐसे है नहीं यार। जैसी यह घटना हो गई वैसे गुरुजी है नहीं या बिल्कुल, लेकिन गुरुजी ने वह घटना करी, चोरी करी और सबके सामने स्वीकार कर रहे। जा जो न प्रजा है जा कौन गुरुजी को सम्मान न करे। इसे राजा ने जानबूझ के सबके सामने कही कि हमने चोरी छुपे झोली में रख दो, तो आपकी परीक्षा ले भी कि आप वास्तव में, हाँ। और गुरुजी हो ले गए राजमहल में अंदर। राजा ने कई हाथ जोड़ के गुरुजी हमें पता है कि चुरा के यहाँ पर ले गए थे, लेकिन हमें अब आप बात बताओ कि आप हार चुरा के ले गए। आप संकल्प मात्र से स्वर्ण की वर्षा करा सकते हो, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराई थी। आपने फिर सब, महात्मा ने कहा राजन जो मुझे भोजन कराया गया है उस भोजन में दोष है, उस भोजन से मेरी बुद्धि बिगड़ गई है। ध्यान तो सुनना, उस भोजन से मेरी बुद्धि बिगड़ गई है। राजा ने तुरंत रसोइयों को बुलाया, जो रसोई आते भोजन बनाने वाले। बोले भैया आपने जो महात्मा जी को भोजन कराया वो अन्न कहां से आया। उनने कहा वह अन्न कुछ सैनिक चोर चोरी करके ले जा रहे थे, तो राजमहल के सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ा, उसी अन्न से भोजन बना करके गुरुजी को खिलाया गया। अब वो अन्न किसका था? वो गरीबों का अन्न है, चोरों ने चुराया। वो गरीब बेचारे बड़े दुखी भये। हाँ, कहा गया ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए भैया आचरण भी जो करना चाहिए वो सोच समझ करके और संभल करके करना चाहिए। हाँ, कब आपकी कौन सी गलती
कब कौन सी गलती, ध्यान जो सुनना, आपको पथ से भ्रष्ट कर दे। हाँ, इसमें खान पान का भी ध्यान रखा जाता है, रहन सहन का भी ध्यान रखा जाता है। हाँ, आप समाज में जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो कैसे वस्त्राभूषण धारण करना है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। बोलो वृंदावन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने गोपियों को समझाया, स्नान करने का ढंग बताया, सलीका बताया, तरीका बताया, और यहां भगवान ने गोपियों को वरदान दिया, गोपियों को, कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज की लीला करेंगे, और महाराज की लीला के माध्यम से सब जन ध्यान से सुनना, आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। कथा क्रम में भगवान सुखदेव कह रहे हैं, एक दिन भगवान गौचारण के लिए गए, और जब भगवान गौचारण के लिए गए तो भगवान गौएं चराते चराते मथुरा के नजदीक पहुंच गए। ग्वाल बाल जो भोजन लेकर के आए थे, वह भोजन खत्म हो गया, कलेवा खत्म हो गया, फिर भूख लगी। भगवान को कहा कि प्रभु भूख लगी, अब क्या करें? ध्यान से सुनना, भगवान ने कहा कि जाओ, यहां से कुछ दूर पर मथुरा के जो 24 ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी, वो एक यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के भोजन मांगना। ग्वाल बाल आए, ग्वाल बालों ने उनको कहा, तो उनको अपने मंत्रों का ज्ञान, जो मंत्रों का ज्ञान होता ना, विधि का ज्ञान, उसका अहंकार था। भगवान की नहीं सुनी, ना ग्वाल बालों की सुनी कि भगवान का संदेशा लेकर के आए हैं। लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, सब जन ध्यान से सुनना, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने फिर से कहा कि जाओ यज्ञ पत्नियों से कहना, ब्राह्मण पत्नियों से कहना। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास ग्वाल बाल गए, और जैसे ब्राह्मण पत्नियों को पता चला कि भगवान आए हैं, भगवान, हाँ, तो ब्राह्मण पत्नियां प्रसाद की थाली लेकर के, भोजन की थाली लेकर के दौड़ करके आई है, कहां? जहां भगवान है। एक ब्राह्मण देवता ने अपनी स्त्री को नहीं आने दिया, पत्नी को नहीं आने दिया, उसने वही शरीर त्यागा और भगवान के यहाँ पहुंच गई। बड़े प्रेम से भोजन पवाया। अंत में जब ब्राह्मणों को ज्ञान हुआ तो उनको बड़ा पछतावा हुआ, उन्होंने बड़ा प्रायश्चित किया, लेकिन कंस के भय से वह नहीं आ पाए। अब यज्ञ पत्नियां कौन हैं? ये ब्राह्मण पत्नियां कौन हैं? बोले ये सप्त ऋषियों की पत्नियां हैं, सप्त ऋषियों की पत्नियां। एक दिन सप्त ऋषि बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, हवन। तो अग्नि नारायण प्रकट भय, अग्नि नारायण यज्ञ पत्नी ब्राह्मण सप्तर्षि की पत्नियों को देख करके मोहित हो गए। तब श्राप दिया है सप्त ऋषियों ने, किसके लिए? अग्नि के लिए, कि आज से आप सर्वभक्षी हो जाओगे। ध्यान से सुनना, आज से आप सर्वभक्षी हो जाओगे। और उन्हें सप्तऋषियों की पत्नियों को श्राप दिया कि आप जा करके पृथ्वी पर जन्म लो। तब फिर इनका जब उनने प्रार्थना करी, तब उनने कहा था कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी को भोजन करा के आपका उद्धार हो जाएगा। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भैया
हमने आपको कहा था कि इस विधि का जो अनुशासन है, इस प्रकृति का जो अनुशासन है, विधाता का जो अनुशासन है, वहां पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई विद्वान है ना कोई अज्ञानी है, वहां पर समान रूप से सबको एक सा दंड विधान है। सीधा सीधा है, जो जस करई सो तस फल चाखा, चाहे संसार में कोई हो, ये भगवान का विधान है। अब सुखदेव महामुनि कथा क्रम में कह रहे हैं, परीक्षित, कल हमने आपको जो कथा श्रवण कराई गोवर्धन महोत्सव की कथा, इसी क्रम में आज नंद बाबा सभी गोप ग्वाल इकट्ठे भये और सब चर्चा कर रहे हैं, भैया हमारे जो श्री कृष्ण हैं, ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण कन्हैया जी, जे कोनो साधारण बालक नोई, जे स्वयं श्री हरि को अवतार या भगवान को अवतार, सब चर्चा करने लगे। कहे गोवर्धन को उठा सकत हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 किलो वजन उठाता है पूरे, वो जो पहलवान होते हैं 200 से 300 किलो, इससे ज्यादा कोई नहीं उठा पाता। वो भी जो उठाने वाले होते हैं 200, ज्यादा से ज्यादा 250, इससे ज्यादा कोई नहीं उठा पाता। छोटे से बालक ने 7 दिनों तक गोवर्धन उठा करके रखा। नंद बाबा कह रहे हैं, ग्वाल बाल कह रहे, भगवान हैं, परमात्मा का अवतार है। अब भगवान ने देखो भैया, ये तो हमें चीन गए, अब चीन गए, सुनो खेत में मंदिर बनवा देने, हमारे बीच खेत में और चौतरा बनवाने और मूर्ति धर देने, चाहे बरसात हो गए और चाहे गर्मी हो चाहे ठंड, हम सही बैठे रहे ठुटर जा। हाँ, और ज्यादा अगर बरसात हो गई सो जे हैं सो बरसात के बाद ही कलौंजी को भोग मिलना, रोटी तो भूल जाओ है। कछु कछु मंदिरों की जाय स्थिति रहती ना है, सो भगवान ने मन में विचार करो कि मंदिर में बैठे नहीं आए। हाँ, इतने हम दूध दही माखन खावे आए, कछु जने को छत के ऊपर मंदिर बनवा ले, वो खुलो मंदिर। अब भगवान हो चाहे बरसात लगे, हाँ, चाहे ठंड लगे चाहे गर्मी, अच्छा पानी गिरो सो खूब अंदर घुस गया, दब के सो गया, भगवान ठुटर रहे, हरे राम राम राम। हाँ, अरे आज तो देरी हो गई यार, हमें काम पे जाना, तो सो 2 कलौंजी निकाली भी सफेद बारी गोला गोला उधर दही भगवान के खा ली, वो खुद ने सो 50 रोटी बजड़ी। हाँ, हाँ। आज हमारा निमंत्रण तो मेंबर साहब के थे, सो मेंबर साहब के लगे कलेवा कर लो, हमने की अरे वाह हैं 25 रोटी खाने हमें, वो कलेवा करो सो 2 कम हो जाए। हाँ, सो बेबी कहने लगे हम भी जाइए, सोच रहे हंसी मजाक। हाँ, एक सेठ जी आए मथुरा, ध्यान से सुनियो, एक सेठ जी मथुरा आए। सो सेठ जी ने पूरे मथुरा में, पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में बुलगुआ करवा दो कि जे को 25 किलो कलाकंद खा ले है वो 1.25 लाख को इनाम दो। जौन पंडित जी 25 किलो कलाकंद खा ले, सो पंडित जी हने आए, अब विचार करें कौन कह 5 किलो तो हम ही खा जाए। हाँ, एक जने कहने लगे अब का बताएं भज्जा, बूढ़े हो गए ना, हम तो खा लेते 50 किलो। हाँ, अब जब सबकी चर्चा भाई सुवंतलो चर्चा पहुंची के 10 किलो तो खा जे भी, अभी से ज्यादा कौन खा। हमने कही अरे यार राम राम बताओ, नाम खराब हो जे। हाँ, कि 1.25 लाख के नाम नहीं जीत पाए। पंडित जी हर कही तो का करो जाए, का करो जाए, नहीं खाबने। तो एक पंडित जी आए, उन पंडित जी ने कही सुनो भैया, हम खा ले अभी 25 किलो कलाकंद, हाँ, लेकिन 12.5 किलो खेबी और दौड़ लगे भी। 12.5 किलो कलाकंद खेबी और एक दौड़ लगे भी, और फिर आके फिर 12.5 किलो खा ले भी, सो 25। कही अच्छी बात है, हमें कहा है ऐसो भन्ने करियो कि दूसरे दिन आओ के, अब के नहीं उतना ही बोला, अरे तुरंत एक दौड़ में भर, एक दौड़ लगा के आज भी अच्छी बात। अब सब जने यहाँ बैठे, पंडित जी ने 12.5 किलो कलाकंद खा गए, वो एक दौड़ लगाई, वो आके फिर 12.5 किलो खा गए। कही दो इनाम, इनाम मिलो और जेब में धरो। सेठ ने कही सही 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 बता यार, पंडित जी विश्वास नहीं हो, 25 किलो कैसे खा गए। हाँ, 25 किलो कलाकंद।
बोले देखो सेठ जी अब तो इनाम मिला ही गो। हाँ बोले वो तो हमने दे दो वापस न ले, बिल्कुल सही सही बताओ। बोले हमारे 2 भज्जा हैं और 2 ही बिल्कुल एक ऐसी। हाँ हमने 12.5 किलो खाओ और दौड़ लगा दी, सो मां से ऊ दौड़ के आ सो ऊने खा लो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सो भज्जा हरो मंदिर बनवाओ, सो फिर मंदिर की सेवा भी करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? मंदिर बनवाओ है सो कम से कम 2 ही टाइम भगवान हो, भोग लगे, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 घंटा सवेरे और 2 घंटा शाम हो मंदिर खोले नियम से, अगर मंदिर बनवाओ है तो। नहीं तो बहुत बड़ो दोष लगत, बहुत बड़ो दोष। हाँ अब हम ज्यादा नहीं कहते, देखो है शास्त्रों में यथा देह तथा देवो। जिस प्रकार हम अपनी देह की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की सेवा करना चाहिए। नहीं तो सब खत्म हो जात, कछु नहीं बचत। अंदाज करने हो तो भज्जा कर लियो। इस घर में भी मंदिर बनाओ, मंदिरिया बनाओ, खेत में भी बनाओ तो समार के बनाओ ने के की सेवा होत रहे। प्राण प्रतिष्ठा को मतलब जानत हो? कछु जन का करत के मंदिर तो बड़ी शौक से बनवा लेते। पहले लोग मंदिर बनवाते सो जमीने लगाते 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ के सेवा होत रहे, करते कि नहीं करते? हाँ सो भगवान ने सोची कि ये सब हमें पहचान गए गोकुलवासी। सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी योग माया को इशारा किया, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और योग माया ने आकर के जितना भी ज्ञान उत्पन्न हुआ था ब्रजवासियों के अंदर सब भुला दिया। नंद बाबा का नियम था, नंद बाबा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागे और जाकर के स्नान करें। कहाँ? यमुना जी में। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, 11 उपवास करते नंद बाबा। अब जौन जा एकादशी परी सुबायसी परी के दूसरे दिना जल्दी पारण करने तो भोजन करने तो सुनंद बाबा आधी रात में उठे और यमुना स्नान करने चले गए। तो स्नान की विधि भी बताई गई। कम से कम 3 बजे सबको उठ जाना चाहिए। कछु जन के लगत ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से जा बदमाशी आए। हाँ उठने नहीं आंसू। हाँ अब देखो भैया वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज तो 1:30 बजे उठ जा, उठत के नहीं उठत देख लीजिए मोबाइल में। और 3 बजे सत्संग चालू हो जाए। हाँ फिर जैसे आपके गुरु की आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा अनुसार फिर नियम का पालन करना चाहिए। 1 साल लगातार आप सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के देखो, लगातार आपको जीवन बदल जाए, जीवन में आपके परिवर्तन हो जाए आपको। हाँ सुबह उठो, उठ के कम से कम आधा 1 घंटा पैदल चलो, व्यायाम करो और भगवान को नाम लेते रहो, सीताराम सीताराम हरे राम हरे कृष्ण। व्यासपीठ से कह रहे हैं कि आपको जीवन बदल जाए 1 साल में। हाँ सुखदेव महामुनि कह रहे हैं नंद बाबा स्नान कर वे गए, सो ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही पहुंच गए। सो वरुण देवता के जो सैनिक हैं, रक्षक हैं, उन्होंने नंद बाबा हो लो और वरुण लोक हो ले गए। ग्वाल बाल दौड़ते आए, कन्हैया अरे ओ लाला, बाबा यमुना में डूब गए। भगवान दौड़ के आए, भगवान ने पूछी कहाँ डूबे? बताई सो भगवान उतई कूद गए और भगवान सीधे वरुण लोक को पहुंच गए। वरुण देवता ने देखा, सो भगवान को स्वागत करो, आइए प्रभु पधारिए प्रभु। दर्शयामास लोकम स्वम, आइए प्रभु पधारिए प्रभु। स्वागत किया, आरती उतारी। नंद बाबा ने कही जा तो अच्छी बात है, हमारी पूजा करत और हमारे पिताजी हो रस्सियों में बांधे। अरे राम 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 राम। वरुण देवता बोले हमें तो पता ही नहीं, तो जानकारी नहीं हती। हाँ जल्दी रस्सियों से खोलो, आसन पे बैठारो प्रभु, ये बहाने कम से कम हमें आपके तो दर्शन हो गए। हाँ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। भगवान लौट करके आए हैं और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान नाम पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज की लीला करेंगे। वह रात्रि आई, भगवान वेणु नाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजा बजा करके भगवान प्रत्येक गोपी का नाम ले ले करके बुला रहे हैं। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, सो उसने उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया, नाक का आभूषण कान में और कान का आभूषण नाक में, हाँ हाथ का आभूषण पांव में, पांव का हाथ में। कोई गोपी आटा गूंथ रही थी तो आटा हाथ में लिए हुए ही दौड़ी। कोई गोपी गाय धो रही थी तो जो पात्र है दूध का उसको हाथ में लेकर के दौड़ी। हाँ, जो जैसी है वह वैसी ही दौड़ी है। बाजी है बौरानी बाजी देखे भी को द्वारे धाई, बाजी अकुलानी सुनी वंशी वंशीधर की। संपूर्ण ब्रज में चर्चा है, मात्र एक चर्चा क्या के भगवान श्री हरि वेणु नाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। समस्त गोपियां दौड़ करके आ गई, कहाँ? जहां पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे और समस्त गोपियों का समूह खड़ा है और समस्त गोपियां भगवान के दर्शन कर रही हैं। भगवान ने अपने नेत्र खोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा गर्जस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने गोपियों को कहा, आप लोग अर्धरात्रि में ब्रूतागमन कारणम, यहां पर आने का क्या कारण है सो कहो। ध्यान से सुनियो भैया, को आपको निमंत्रण करे के घरे भोजन करे भी आऊं हैं, सो आप घरे कह दो कि अब डिंडू बेरा रोटी ने बनाओ, हैरान न हो, कलो तो निमंत्रण में जाने सो 25 को तैयारी खा बजे। हाँ हैं, और बढ़िया कुर्ता उड़ता पे प्रेस रेस भाव अच्छो बढ़िया और सुगंध वारो तेल लगो, अच्छी पटिया टिया परी और पहुंचे। हाँ, अच्छी भूख, अब शाम से भोजन नहीं करेगा। उस सामने बारो मिलो गेल में कहीं कहे भैया कैसे आए, कहाँ जा, हाँ कैसो लगे हैं। ध्यान से सुनना, अब जब गोपियां भगवान ने कही कि भाई अर्धरात्रि में क्या बात है, और भगवान जा भी कह रहे कि देखो भैया स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए निर्जन स्थान में, हैं? घर परिवार सब छोड़ के आधी रात में निर्जन स्थान में अकेली वन में आ गई, क्या बात है। अब तो गोपियां भैया घबरा गई, रोने लगी, अश्रुपात करने लगी। ध्यान से सुनना, आप मंदिर दर्शन कर जाओ और भगवान के लगे काय कैसे आए, का के हो भगवान से तो मालक जाए कहाँ, और तुम्हारी कहते तो आ गई जाए क्यों गए, क्यों कहाँ जाए बताओ, हैं? आपके बाद ना आदि है ना अंत है, सब कुछ आप ही तो हो, तो कहाँ जाएंगे। गोपियां बेचारी रोने लगी। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, एक गोपी ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपके समक्ष एक बात रखना चाहते हैं। बोले कहो क्या बात है। बोले एक गोपी है जो पतिव्रत धर्म का आचरण करने वाली है, जब तक पति को भोजन ना करा दे स्वयं भोजन नहीं करती, पानी भी नहीं पीती, उसका ये नित्य नैमित्तिक नियम है। हाँ, और स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है। स्त्री के लिए सबसे पहले उसका पति है, उसके बाद भगवान। ध्यान जो सुनना सब जने भैया। बोले अच्छी बात, बोले उसका नियम है,
जब तक पति हो भोजन ने करा देवे। अच्छी बात। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को विदेश जाना है, विदेश धन कमाने। उसने अपने पति से पूछा कि अब हम क्या करेंगे। बोले आप ऐसा करना, मेरी मिट्टी की मूर्ति बना लेना, मिट्टी की मूर्ति, और मिट्टी की मूर्ति बना के रख लेना, और मुझे ही समझना, और भोजन का गिलास, भोजन की थाली और पानी का गिलास रख देना, फिर आप पा लेना। बोले अच्छी बात। पति चला गया। क्रम प्रारंभ हो गया, क्रम प्रारंभ। अब जब क्रम प्रारंभ हुआ तो बोले बहुत साल बीते, उसका पति लौट करके वापस आया। उसका पति जब लौट करके आया है, उस समय वह जो स्त्री है मिट्टी के बने हुए पति के पास बैठी है, मिट्टी के बने हुए पति के पास। उसने सांकल बजाई कि दरवाजा खोलो। गोपी ने भगवान को कहा कि अब उस स्त्री को उस मिट्टी के बने हुए पति के पास बैठे रहना चाहिए, या जो साक्षात जो पति बाहर खड़ा है उसके लिए जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान ने कहा बड़ी सरल बात है भाई, अब मिट्टी की मूर्ति के सामने कहे हो बैठने, एक गिलास पानी डाल दे उसको गल जे हैं। अब जाए उसे जो पति आ गो है सो दरवाजा खोले। गोपियों ने कहा कि हमने कौन सा अपराध किया है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अरे ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जू जास चुन लो अमर हो जाए। गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में आए, हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप तो इस जगत के पति हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, आप ही सब कछु हो। बाकी हाँ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। भगवान जान गए कि गोपियों का मेरे प्रति प्रेम है। हमने पहले ही कहा कि गोपियां कोई साधन स्त्रियां तो है नहीं। अब देखो भैया, महारास की लीला प्रारंभ। इसको लघु रास कहेंगे, महारास नहीं कहेंगे, लघु रास। जितनी गोपियां हैं भगवान ने भी उतने ही रूप बना ले। अब देखो गोपियों के मन में भाव आ गो, कैसो भाव कि भगवान सबसे अधिक हमें ही प्रेम करते हैं। हाँ, गोपियां इस बात को भूल गई कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाँ, गोपियां इस बात को भूल गई। भगवान को लगा कि गोपियों को अहंकार हो गया है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जैसे अंतर ध्यान भगवान हुए हैं, गोपियों को अपराध बोध हुआ कि हमसे अपराध हो गया है। कथाकार कहते हैं कि साथ में राधा जी भी गई है, लेकिन जब राधा जी ने देखा कि गोपियां अकेली हैं, हाँ, तो उन्होंने कृपा करी। कैसी कृपा? बोले राधा जी को भी मान हुआ है। राधा जी को मान नहीं होगा, वह तो कृपा करना है, गोपियों के मध्य में जाना है, बेचारी अकेली गोपियां हैं। तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब श्री राधा जी, श्री किशोरी जी और समस्त गोपियां भगवान को बुला रही हैं, बन बन अन्वेषण कर रही है, भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। कोई गोपी अघासुर बन जाती है, कोई गोपी बकासुर बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी गोवर्धन लेकर के खड़ी हो जाती है। जैसे भगवान ने किया वैसे ही लीलाएं कर रही हैं और रो रो करके भगवान को बुला रही हैं। यहाँ पर गोपियों ने एक गीत गाया है, जिसके लिए सुखदेव भगवान ने गोपी गीत कहा है। जयति तेधिकम जन्मनां व्रजा श्रियत इंदिरा सस्वजत्र हे।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयेतादृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते जयचितेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रेयत इंदिरा सस्वजत्रहि। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, जब भगवान ने देखा कि गोपियों का मन निर्मल हो गया है, हाँ, गोपियों का जो अहंकार है वह जाता रहा है, मान मर्दन हो गया है, तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, होता है, वैसे ही भगवान गोपियों के मध्य में सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। अब यहाँ सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, सब जन ध्यान से सुनना। कामदेव आया, उसको अहंकार हो गया था विजयी होने का, त्रैलोक्य विजयी होने का। उसने क्या किया कि भगवान को ललकारा कि आप हमसे युद्ध करो। भगवान ने कामदेव से कही, देखो यहाँ सो है, अकेले में हम तुमसे युद्ध करें सो को देखे। हाँ, ध्यान से सुनना। तो सुनो, हम द्वापर में कृष्णावतार लेंगे, कृष्णावतार, और कृष्णावतार में हम एक महाराज की लीला करेंगे। महाराज की लीला में हम असंख्य गोपांगनाओं के मध्य में नाचेंगे। हाँ, तो आपको आना है, आपको भर नहीं आना, आपको सापरिवार आना है, अकेले नहीं। नहीं तो कहो के अबे हम लड़का रेगो लड़बी, हाँ, फिर कहो हम भज्जा लड़बी रेगो। सो भगवान ने कामदेव से कहा कि सापरिवार आपको आना है, सापरिवार। तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, असंख्यों गोपांगनाओं के मध्य में नाचते हुए भगवान ने कामदेव को सापरिवार पराजित किया है। हाँ, ऐसो रहस्य रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो, सभी जन ताली बजाते हुए आनंद के साथ। रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो, राधे राधे, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार सखीरी, पायल की झनकार सखीरी, चुड़ियन की झनकार। ऐसो रहस्य रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। राधे राधे, श्री राधे। भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, झांझ पखावज दुंदुभि बाजे, सारंगी और महुवर बाजे,
बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे पिया होते तार ऐसा रास रचो ना बन बज रही पायल की झनकार ओ ऐसो रास रचो ना बन बज रही पायल की झनकार। राधे राधे। श्री राधे राधे। घुंघरू खूब क्षमा चम बाजे घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे घुंघरू खूब क्षमा चम बाजे घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे अंग अंग में गहना साजे अंग अंग में गहना साजे ओ चुड़ियन की झनकार ऐसा रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसा रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। राधे राधे। श्री राधे। राधा मोहन दे गल मैया राधा मोहन गल भैया नाचे संग संग ले फिर कैया नाचे संग संग ले फिर कैया और चाल चले शीतल सुख दैया चाल चले शीतल सुख दैया जामा पट का लहंगा फरिया श्यामा पट का लहंगा फरिया ओ करे सनन सनन सरकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार सखीरी पायल की झनकार सखीरी चुड़ियन की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। राधे राधे। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी हाँ
चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। सारे बिहारी संग राधा सुकुमारी, सारे बिहारी संग राधा सुकुमारी, ब्रज में बिराजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। अरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन, बन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, परीक्षित शिवरात्रि की पूजन के बाद सुदर्शन नाम के एक जो सर्प बन के आया था, दैत्य का भगवान ने वध करके उद्धार किया है। पूर्णिमा की रात्रि को शंखचूड़ नामक दैत्य का वध बलराम जी के द्वारा हुआ है और कथा क्रम में गोपियों के द्वारा युगल गीत गाया गया है, अरिष्टासुर का वध। यह कथा भी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई है। अब कंस ने अपने समस्त साथी राक्षसों को बुलाया। सब जन ध्यान से सुनना भैया। बुला करके चर्चा भई। कैसी चर्चा? बोले कि हमने बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत उपाय कर लिया, लेकिन कृष्ण और बलराम मारे नहीं जा रहे हैं। अब हम क्या करें? बोले अब अपन ऐसो करो कि कृष्ण और बलराम मथुरा बुलाओ। मथुरा मथुरा बहानों का हुज्जा। बोले बहानो हुज्जा धनुष यज्ञ पहलवानी। 1.25 लाख किलो का धनुष रखो है जो को उठा पाओ। हाँ, हमने कल बताई। तो अपन कृष्ण और बलराम हो भी निमंत्रण दे भी और तई बोले भी। हाँ, कुबलिया पीड़ हाथी चालू रष्टक मुष्टक आदि पहलवान, उनसे भी ने मरे तो कंस ने कही फिर हम खड़े हो गए। योजना बना ली। अब लेकिन कौन हो भेजन लेवे के लाने, कौन विश्वसनीय आदमी चाने जो उनके संगे कृष्ण और बलराम उनके मैया बाबा भेज दे में। सो बोले ऐसो करो, ध्यान जो सुनना समझे ना भैया। बोले ऐसो करो, अक्रूर जी हो भेजो। अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र भी हैं और भाई भी लगते हैं। और नंद बाबा अक्रूर पर बहुत विश्वास करते हैं। तो अक्रूर जी हो बुलाओ। अक्रूर जी हो बुला के कंस ने कही कि हाँ जाओ, और कृष्ण और बलराम हो जो निमंत्रण देने बाबा नंद हो, और उन्होंने निमंत्रण दे के नहीं आने कि निमंत्रण दे और भाग जाओ। बोले संगे लेके आऊं ना, साथ में लुआ के आऊं ना। सब जने भैया ध्यान से सुनियो। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। यहाँ अक्रूर को आदेश दिया है और वहां कथाक्रम में केसी और व्योमासुर नामक दैत्य के वध की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण करा। ये भगवान को काम चालू है। हाँ, निपटावे को। हाँ, आता ताई।
सुखदेव महामुनि कह रहे हैं अक्रूर जी कहां चल रहे हैं? बोले मथुरा से वृंदावन की ओर। भाव कैसा है? हम उन परमात्मा के दर्शन करेंगे। कौन परमात्मा? ध्यान तो सुनना। जिन परमात्मा के चरण कमल की रज को प्राप्त करने के लिए, ध्यान तो सुनना, किस परमात्मा के दर्शन करेंगे? बोले जिन परमात्मा के चरण कमलों की रज को प्राप्त करने के लिए देवता, तपस्वी, मुनि, योगी जन लालायित रहते हैं। चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए, जिनके चरणों की रज को भोले बाबा धारण किए रहते हैं। विराजो, ऐसे भगवान के हम दर्शन करेंगे। अक्रूर जी का भाव है द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मृतावलोका ऋणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गोडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। ऐसे परमात्मा के हम दर्शन करेंगे। अक्रूर जी का भाव देखो। अक्रूर जी वहां से चले और चलकर के जैसे श्री धाम वृंदावन के निकट पहुंचे, अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और रथ से नीचे उतर करके अक्रूर जी साष्टांग ब्रज रज में लौट रहे हैं। हाँ, ब्रज की रज को अपने मस्तिष्क पर लगा रहे हैं अक्रूर जी। हाँ, आप जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन में बिहारी जी, बांके बिहारी हो गए, राधा रमण हो गए, राधा वल्लभ हो गए। इसके साथ साथ आपको परिक्रमा मार्ग में कात्यायनी पीठ के थोड़ी आगे तटिया स्थान जरूर जाना है, तटिया आश्रम। हाँ, वहां आज लाइट नहीं जलती, आज भी वहां पर दिए ही जलते हैं। हाँ, और जब वहां आप जाओगे और वास्तव में जब भाव से आप देखोगे तो लगेगा कि वृंदावन यही है। हाँ, वृंदावन यही है। वहां के जो महंत बंचे हैं ना, वो कब बाहर निकलते हैं? उनकी देह ही बाहर निकलती है, फिर वो बाहर नहीं निकलते वहां से। इतना सुहावना, इतना अच्छा, इतना प्यारा लगता है वहां। आप जाकर के देखना, बैठ करके देखना, आपको लगेगा कि यही है वृंदावन। और जे को वृंदावन नहीं गो सो जरूर जाओ। रुपया पैसा तो जीवन भर कमाऊ ने, काम धाम जीवन भर है। एक साल में एक ऐसी योजना बनाओ कि इस साल वृंदावन, अगले साल बनारस, उसके बाद रामेश्वरम और उसके बाद अयोध्या। साल में एक बार सा परिवार जरूर जाओ यात्रा पे। जो तो सब जीवन भर चलते रहने, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। हाँ, जो तो चलता ही रहने। एक जने मरण लगे। हाँ, एक जने मरण लगे, सुमरती बेरा खेल लगत के बोल थक रहो भैया गंगा जल डाल खेल लगत के नहीं खेल लगत। जल्दी पंडित जी बुलाओ, गीता सुनाओ। सो पंडित जी भी गीता सुनाओ। हाँ, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता, युद्धसभा। पंडित जी ने जल्दी जल्दी सुना, पूरी हो जाए, चले न जाए। अब जब मरण लगे सुबह ऐसी ऐसी मूड हलाई, ऐसी ऐसी। उरे लड़कों ने कही दद्दा कछु बताबो चाहे रहो, ऐसो ऐसो करके कई कह दद्दा ई दीवाल में धन गड़ू से दौड़ के गए, दौड़ फने जमीन में गड़ू फिर दौड़ के गए। स्वार्थ मीत सकल जग माही। अब ऐसी ऐसी मूड करें। अब सब समझेंगे कछु बताबो जी चाहे, कहूँ दीवाल हो दौड़े, कहूँ जमीन हो दौड़े के दद्दा बता तो दे, मर तो रहो है कछु बताए जा। हाँ, मुंह बोलने आवे, अचानक से मुंह बोले आओ कई पगला हरो बकरिया झाड़ुआ खात। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिंदगी जब तक रहेगी, सत्य बात है ना, जीवन जब तक है मरने तक माया। हाँ, माया बड़ी ठगनी। इसलिए भैया साल में एक बार जरूर तीर्थ यात्रा करो। हाँ, सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, आज अक्रूर जी ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं उनके दर्शन कर रहे हैं।
ब्रज के जो कीट पतंगे हैं, मृगादि हैं, सबके दर्शन कर रहे हैं और सब में अपने परमात्मा को देख रहे हैं, उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अक्रूर जी कहाँ पहुंचे? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं अक्रूर जी पहुंच गए नंद भवन। हाँ, अब जब अक्रूर जी नंद भवन पहुंचे, बढ़िया सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णो रुमानिता लेभे मनोरथान सर्वान पथि यान सा चकार। अक्रूर जी का बाबा नंद, मैया यशोदा और कृष्ण और बलराम ने दिव्य स्वागत सत्कार किया है। हाँ, अक्रूर जी दर्शन कर रहे हैं और जैसा सुना था प्रभु के बारे में, उससे अधिक प्रभु को पाया है। घनश्याम कभी इस जीवन में, मेरे राम कभी इस जीवन में, मेरे श्याम कभी इस जीवन में, क्या ऐसे भी दिन आएंगे रोएंगे याद तुम्हारी में, रो रो आंसू बहाएंगे, तड़पेंगे याद तुम्हारी में, रो रो आंसू बहाएंगे। बढ़िया भोजन प्रसाद हुआ। अब आने का कारण पूछा तो पत्र दिया, आपको चलना है। कृष्ण बलराम को निमंत्रण है, बाबा नंद को निमंत्रण है कंस का। जैसे मैया ने सुनी तो मैया तो अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। जैसे बाबा ने सुना तो बाबा भी अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। ब्रज के ग्वाल बालों को पता चला, गोपियों को पता चला, सब नंद भवन के पास इकट्ठे हो गए। हाँ, सब इकट्ठे हो गए और सब रोने लगे। क्यों? वृंदावन ही कृष्ण है और कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन के जो गोपी और ग्वाल है वो भगवान के बिना नहीं है, कृष्ण के विरह में रहना नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए ही जन्म हुआ है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। श्री राधे।
चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन हमें इतना रुलाती है, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। आज समस्त गोपियां गोप ग्वाल रो रहे हैं। और एक बड़ी बात नेताजी, आज योग माया भी, भगवान की योग माया भी ग्वाल बालों पर गोपियों पर असर नहीं कर पा रही। हाँ,
हर बार जो भगवान योग माया को इशारा करें और योग माया सब विस्मृत करा दें। श्री राधे। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि आज योग माया भी, हाँ, ये क्या है? ये है भगवान की भक्ति, ये है भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान किस बात पर रीझते हैं? भगवान प्रेम भरी भक्ति पर रीझते हैं, छल कपट दंभ पाखंड को देख करके नहीं। हाँ, दिखावा करने से भगवान नहीं मिले। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि आज भगवान की योग माया भी कुछ नहीं कर पा रही इन ब्रजवासियों का प्रेम देख करके परमात्मा के प्रति। अंत में भगवान ने सबसे निवेदन किया है, प्रार्थना करी है, जिसके बाद भगवान को अनुमति मिली है। हाँ, कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए हैं। अक्रूर जी रथ को हाँक रहे हैं, पीछे से रोहिणी मैया भी एक बैलगाड़ी पर बैठ गई। एक बैलगाड़ी पर नंद बाबा, एक बैलगाड़ी पर कुछ ग्वाल बाल, और चले कहां? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान किया है। हाँ, 2 लाइनें, ओ हर जाई लौट के आ जा। ओ निर्मोही वापस आजा, तेरी याद सताती है, आजा मेरे कृष्ण कन्हाई, तेरी राधा बुलाती है। आजा मेरे कृष्ण कन्हाई, तेरी राधा